प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के संस्कृत खंड का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत प्रथमः पाठः, प्रथमः पहला पाठः पाठ, प्रथमः पाठः पहला पाठ, भोजस्य औदार्यम। भोजस्य भोज की, औदार्यम उदारता। भोजस्य औदार्यम भोज की उदारता, द काइंडनेस ऑफ भोज। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उसके शब्दार्थ देख लेने चाहिए। आप शब्दार्थों को ध्यान से सुनेंगे, पाठ को सुनेंगे। ततः, इसके बाद, काचिद, कोई या कोई के लिए नहीं आएगा, किसी द्वारपालः, द्वारपाल ने, आगत्य आकर के, महाराजम महाराज, भोजम भोज से, प्राह कहा। ततः काचिद द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। इसके बाद किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, देव कोपी न अवशेष विद्वान द्वारी वर्तते। देव, हे राजन, हे राजा, कोपी न अवशेषः। कोपी न अवशेषः ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कोपीन धन अवशेषः। कोपीन का अर्थ है लंगोटी, अवशेषः का अर्थ है मात्र, यानी लंगोटी मात्र। विद्वानः, विद्वान, ऐसा विद्वान जिसके पास उसके तन पर लंगोटी मात्र है, द्वारी, दरवाजे पर या दरवाजे में, वर्तते है। इसके बाद तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, हे राजन, कोई विद्वान जो लंगोटी मात्र शेष है दरवाजे पर है, इति, ऐसा कहा। राजा प्रवेश्य इति प्राह। राजा ने प्रवेश कराओ, इति प्राह, ऐसा बोला। राजा ने प्रवेश कराइए, ऐसा कहा। ततः प्रविष्ट है सह कवि। ततः इसके बाद, प्रविष्ट है अंदर जाकर के, सह कवि वह कवि, भोजम आलोक्य भोज को देख करके, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोचः। ततः प्रविष्टः, इसके बाद अंदर गए उस ने, अर्थात विद्वान ने, सह कवि उस कवि ने, भोजम आलोक्य भोज को देख करके, अद्य में, अद्य आज में, मेरी दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यति होगा, इति मत्वा, ऐसा मान करके। इसके पश्चात अंदर गए कवि ने भोज को देख करके कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मान करके, तुष्टो, संतुष्ट होते हुए, हर्षाश्रुणि, हर्ष के आंसू मुमोच बहाए। इसके बाद उस विद्वान ने प्रवेश करके, भोज को देख करके कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, हर्ष के आंसू बहाए। राजा तम आलोक्य प्राह। राजा ने उसको देख करके कहा, कवे किम रोदसी। कवे, हे कवि, किम, क्यों, रोदसी माने रोते हो, अरे कवि क्यों रोते हो। ततः कवि रहा। राजन, तब वह कवि बोला, आकर्ण्य मद गृह स्थितम। हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अय लाजान चै पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी, शिशहु कर्णो यतनात् सुपिहितवती दीन वदना, मयि क्षीणोपायद कृतम दृशा अश्रु बहुले,
तदशल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धतम मुचितः। अये अये अरे लाजा अनुच्चही, लाजा का मतलब होता है चावल, यानी चावल से बने निर्मित पदार्थ अर्थात खील को बेचता हुआ उच्चई जोर से बेच रहा था। पथी रास्ते में उसके जोर से बोलने से अरे खील ले लो, वचनम आकर्ण्य, इन वचनों को सुनकर के गृहिणी मेरी पत्नी ने शिशु कर्णव, बच्चे के कानों को यतनात यतन पूर्वक सुपिहितवती, उनको यतन पूर्वक बंद कर दिया जिससे कि बच्चा सुन ना सके। दीन वदना, दीन मुख वाली अर्थात दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने रास्ते में खील ले लो ऐसे वचनों के कहते हुए वचनों को जब सुना तो बच्चे के कानों को यतन पूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीणोपाय, मई मेरे क्षीणोपाय, क्षीण उपाय होने से, मेरे क्षीण उपाय होने से यद कृतम दृशा अश्रु बहुले, उसने मेरी तरफ दृष्टि अश्रुपूरित नेत्रों से दृष्टिपात किया। तदंत शल्यम में त्वम, वो दृष्टि मेरे हृदय में को भेदन करने वाली को त्वम असी पुनरुद्धम मुचितः है, तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। राजा शिव शिव इति उदार्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, राजा शिव शिव इति उदार्यन, राजा शिव शिव भला हो भला हो, अच्छा हो अच्छा हो, तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर उसे लाख रुपए दिए। लक्ष्यम दत्वा प्राह, और लाखों रुपए दे करके बोला त्वरितम गच्छ गेहम, तुम अपने घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अन्यथा भोजः, अन्य दूसरे दिन भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत, अन्य दूसरे दिन भोज शिवालय में अर्थात भगवान शिव के मंदिर में उन्हें नमस्कार करने के लिए गया। तदा कोअपि ब्राह्मणः राजानम शिव सनदौ प्राह, तब वहां किसी ब्राह्मण ने राजा को शिव के पास देख करके बोला अर्धम दानव वैरिणः गिरजाप्यर्धम शिवस्याहृतम देवत्थम जगति तले पुराहरा भावे समुन मिलति गंगा सागरम अम्बरम शशिकला नागाधिपति क्षमातलम सर्वज्ञतम अधिस्वरतम त्वम गमत्वम त्वाम माम तो भिक्षाटनम। कवि ने कहा अर्धम दानव वैरिणः, अर्धम आधा दानव वैरिणः, दानवों के वैरी अर्थात भगवान विष्णु ने, आधा भगवान विष्णु ने जो दानवों के शत्रु हैं, गिरजाप्यर्धम, और आधा पार्वती ने शिवस्य आहर्तम यानी शिव को ले लिया। आधा भगवान विष्णु ने जो दानवों के शत्रु हैं, और आधा शिव की पत्नी गिरजा जिनका नाम है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, उन्होंने ले लिया। देवथ्यम, हे देव, इस प्रकार जगती तले इस संसार में पुरहरा भावे यानी शिव का अभाव होने पर समुन मिलती नहीं दिखाई देने पर गंगा गंगा सागर में चली गईं। अम्बरम शशिकला, और चंद्रमा अपनी कलाओं को साथ लेकर के आकाश में चला गया। नागाधिपः, और नागों के राजा वासुकी। क्षमातलम, पृथ्वी के नीचे अर्थात पाताल लोक चले गए। सर्वज्ञतम अधिस्वरतम, सर्वज्ञता और अधिस्वरता। त्वम आगतम, यानी ये आपके अंदर आ गई, यानी लोगों को जानने की शक्ति और वैभव संपन्नता अधिकार वो आपके अंदर आ गए हैं। माम तो भिक्षाटनम, और मेरे हिस्से में तो केवल शिव का भिक्षा पात्र ही आया है, अर्थात शिव को सबने अपने अनुसार बांट लिया, लेकिन मेरे हाथ में केवल उनका भिक्षा पात्र ही आया। राजा तुष्ट है तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने संतुष्ट होते हुए तस्मै उसको प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददौ लाख दिए। अन्यदा
अन्य दूसरे दिन राजा समुपस्थिता सीताम प्राह। अन्य दूसरे दिन राजा ने समुपस्थिताम पास बैठी सीताम प्राह, सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्ण्य, हे देवी प्रभात काल का वर्णन कीजिए, सुबह के समय का वर्णन कीजिए। सीता प्रहा, सीता बोली, विरल विरलहा स्थूलस्तारहा। विरल विरलहा यानी कहीं कहीं है, स्थूलस्तारहा यानी बड़े बड़े तारे, आकाश में मोटे मोटे तारे कहीं कहीं हैं। कला इव सज्जनहा, जैसे कलयुग में सज्जन कहीं कहीं दिखाई देते हैं, उसी के समान आकाश में बड़े बड़े तारे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुनः सर्वत्र प्रसन्नम भूनभः, और मुनियों के मन की तरह निर्मल आकाश चारों सभी तरह से हो गया है, चारों तरफ से हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्तात्तामिव दुर्जनः, और अपसरति च ध्वांतम, जो अंधकार है वो धीरे धीरे हट रहा है। चित्तात्तामिव दुर्जनः, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन धीरे धीरे हट जाते हैं, वैसे ही आकाश से धीरे धीरे अंधकार हट रहा है। व्रजती च निशा क्षिप्रम, और जो रात्रि है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लक्ष्मीर अनुद्यमिनमिव, जैसे जो अनुद्यमी लोग होते हैं उनसे लक्ष्मी खत्म समाप्त हो जाती है, वैसे ही रात्रि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उसको भी लाखों रुपए दे करके कालिदासम प्राहा, कालिदास से कहा, सखे तुम अपि प्रभातम वर्ण्य है, तुम भी प्रभात का वर्ण करो। तथा कालिदास प्राहा, तब कालिदास बोला, भूत प्राची पिंगलः रसपतिर प्राप्य कनकम, अभूत हो गई है प्राची ही, पूर्व दिशा पिंगह पीली, पूर्व दिशा पीली हो गई है। रसपतिरिव प्राप्य कनकम, जैसे रसपति अर्थात पारा कनक को पाकर के पीला हो जाता है, ऐसे ही सूर्य की रश्मियों से पूर्व दिशा पीली हो गई है। गतच्छाया चंद्रो बुद्ध जनय ग्राम सदसी, गतच्छाया चंद्र हो, और चंद्रमा सुबह के समय कांतिहीन हो गया है। जैसे ग्राम सदसी ग्रामीणों की सभा में यानी गंवारों की सभा में विद्वान लोग शोभाहीन हो जाता है, वैसे ही प्रातःकाल सूर्य के निकलने से पहले, लाली फैलने से पहले चंद्रमा शोभाहीन हो गया है। क्षीणम क्षीणस्ततारः, और तारे क्षीण हो रहे हैं। निरपतेह इवानुद्यमिन परः, तारे इस प्रकार क्षीण होते जा रहे हैं जैसे कोई राजा अनुद्यमी होने पर अपना पराक्रम, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपनी लक्ष्मी को खो देता है। न दीपा राजन्ते द्रवण रहिता नामिव गुणः, न दीपा राजन्ते, जो दीपक जल रहे हैं वो उस प्रकार शोभाहीन हो गए हैं। द्रवण रहिता नामिव गुणः, जैसे गुणशाली लोगों के पास लक्ष्मी न रहने पर वे कांतिहीन हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये पाठ यहीं तक। आशा है कि ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। अगला वीडियो समय आने पर आपको प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद।